महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी से ज्यादा है। यह इंसान के नेचर, मोरालिटी और मीनिंग की तलाश की एक गहरी खोज है। लड़ाइयों और किंगडम्स के सरफेस के नीचे रिश्तों, मुश्किलों और जस्टिस और ड्यूटी के बारे में टाइमलेस सवालों की एक टेपेस्ट्री है। यह एपिक, जिसे महर्षि व्यास ने लिखा है, 5वें वेद के रूप में माना जाता है, जो ऐसा ज्ञान देता है जो टाइम और कल्चर से ऊपर है। इसके कैरेक्टर्स की स्ट्रगल्स हमारी अपनी मुश्किलों जैसी है, जो महाभारत को लाइफ की मुश्किलों को नेविगेट करने के लिए एक लिविंग गाइड बनाती है। जैसे ही हम इस जर्नी को शुरू करते हैं, आइए युद्ध के मैदान से आगे देखें और इस पुरानी गाथा में बुने हुए गहरे सच को जानें। महाभारत के सेंटर में इसके अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स हैं, ना तो पूरी तरह से अच्छे और ना ही बुरे, बल्कि बहुत ह्यूमन। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव मुश्किलों और मोरल स्ट्रगल से बने हीरो हैं। उनके ऑपोजिट कौरव हैं, जिनकी लीडरशिप दुर्योधन करता है, जिसकी जेलसी और एम्बिशन से मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कर्ण, ट्रैजिक हीरो, और शकुनी, चालाक मामा, स्टोरी में कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर्स ऐड करते हैं। कृष्ण, जो डिवाइन गाइड और स्ट्रैटेजिस्ट दोनों हैं, एपिक के कोरेक्स को चलाते हैं। अर्जुन को उसके सबसे बुरे समय में गहरे सच बताते हैं। द्रौपदी, तेज रानी, डिग्निटी और जस्टिस का सिंबल है। उसकी ह्यूमिलिएशन युद्ध की आग को और भड़काती है। हर कैरेक्टर एपिक के सेंट्रल थीम्स को दिखाता है, ड्यूटी, लॉयल्टी और सही और गलत के ग्रे एरियाज। महाभारत पुरानी इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स और वैल्यूज की एक विविड पिक्चर दिखाता है। ट्रांजिशन के समय में सेठ, यह किंगशिप, इनहेरिटेंस और वर्ण द्वारा डिफाइन सोशल ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। कर्ण जैसे कैरेक्टर्स रिजिड सोशल बाउंड्रीज को चैलेंज करते हैं, जो बर्थ और मैरिड के बीच के टेंशन को दिखाते हैं। यह एपिक रिचुअल्स, कस्टम्स और औरतों की भूमिकाओं को कैप्चर करता है, जो ट्रेडिशन और चेंज दोनों को दिखाता है। सबसे बढ़कर यह एक युग के एंड को मार्क करता है, एक पुराने ऑर्डर के कोलैप्स और एक नए युग की शुरुआत को रिकॉर्ड करता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मोरल बैटल ग्राउंड है, जहां हर किरदार के फैसले इंसानियत, धर्म और न्याय के गहरे सवाल उठाते हैं। यहां धोखा, अन्याय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं धर्म के लिए एक गहरी लड़ाई का स्टेज सेट करती है, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं कई बार धुंधली हो जाती हैं। कौरवों का धोखा, पांडवों के अधिकारों का हनन और द्रौपदी का अपमान कोरेट के मोरल डीके को दिखाता है। यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता पर सवाल है। उस क्षण ने पूरे महाभारत की दिशा बदल दी, जहां न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया। पांडव एक्साइल और मुश्किलों को सहते हुए पेशेंस और प्रिंसिपल के थ्रू जस्टिस चाहते हैं, ना कि रिवेंज के थ्रू। जंगल की कठिनाइयों में भी वे अपने आदर्शों से नहीं डिगते, बल्कि हर चुनौती को आत्मसंयम और धैर्य से स्वीकार करते हैं। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्चा न्याय कभी भी जल्दबाजी या बदले की भावना से नहीं मिलता। कृष्ण का गाइडेंस बहुत जरूरी है। वह ड्यूटी में बेस्ड एक्शन को इंस्पायर करते हैं, ना कि डिजायर में, और सिखाते हैं कि धर्म को बनाए रखने के लिए कभी कभी मुश्किल चॉइस करनी पड़ती है। कृष्ण हर मोड़ पर पांडवों को याद दिलाते हैं कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे जरूरी है। एपिक का मोरल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है। सही लोगों को भी कभी कभी ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए रूल्स को मोड़ना पड़ता है। हर निर्णय के पीछे एक गहरी जिम्मेदारी छुपी होती है, जहां व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। कृष्ण के थ्रू हम सीखते हैं कि सच जस्टिस के लिए विजडम, करेज और सही समय पर एक्ट करने की इच्छा चाहिए। अर्जुन के संदेह और द्वंद्व के समय कृष्ण का मार्गदर्शन यह दिखाता है कि कभी कभी हमें अपने डर और भ्रम को पार कर बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। महाभारत हमें याद दिलाता है कि राइटियसनेस का रास्ता शायद ही कभी क्लियर होता है, लेकिन हमेशा उसे फॉलो करना चाहिए। जीवन में कई बार रास्ते धुंधले और कठिन लग सकते हैं, लेकिन सही दिशा वही है जो अंततः आत्मा को शांति देती है। हमारी अपनी लाइफ में यह हमें अपनी कंसाइंस को सुनने और मोरल क्राइसिस के मोमेंट्स में हायर विजडम ढूंढने के लिए कहता है। महाभारत की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन के संघर्षों में साहस, धैर्य और विवेक से काम लें, और जब भी नैतिक संकट आए तो अपने भीतर की आवाज और उच्चतर मार्गदर्शन की ओर देखें।
कुरुक्षेत्र में युद्ध सिर्फ आर्मीज का क्लैश नहीं है, यह कॉस्मिक स्केल पर राइटियसनेस का टेस्ट है। यहां धरती पर दो सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन असली संघर्ष इंसान के भीतर चल रहा है, धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी लड़ा जाता है, जहां हर योद्धा अपने डर, मोह और कर्तव्य के बीच फंसा है। जैसे ही लड़ाई करीब आती है, अर्जुन डगमगा जाता है, अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के ख्याल से दुख और डाउट में फंस जाता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अपने परिवार, अपने गुरु, अपने दोस्तों के खिलाफ हथियार उठा सकता हूं? अर्जुन की यह दुविधा हर इंसान की उस आंतरिक लड़ाई को दर्शाती है जब उसे अपने सिद्धांतों और भावनाओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। कृष्ण भगवत गीता के साथ जवाब देते हैं, जो ड्यूटी, सोल के नेचर और निस्वार्थ एक्शन के मीनिंग पर एक टाइमलेस डायलॉग है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाली गहराई है। कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु और आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वह अर्जुन को सिखाते हैं कि सच एक्शन बिना रिजल्ट से अटैचमेंट के किया जाता है और आत्मा इटर्नल है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही असली योग है। कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है, अजर अमर है। यह विजडम अर्जुन की निराशा को दृढ़ता में बदल देती है, उसे धर्म के लिए लड़ने की शक्ति देती है। अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक जागरूक आत्मा बन जाता है, जो अपने कर्तव्य को समझता है और बिना डेर आगे बढ़ता है। गीता का मैसेज, बिना स्वार्थ के समर्पण के साथ काम करो, हर किसी के लिए एक गाइडिंग लाइट बना हुआ है। सदियों से यह ग्रंथ लोगों को मुश्किल समय में रास्ता दिखाता आया है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन की उलझने। कुरुक्षेत्र एक सिंबल बन जाता है, असली लड़ाई अंदर है, कंफ्यूजन और क्लैरिटी, डर और पर्पस के बीच। हर इंसान का अपना कुरुक्षेत्र है, जहां उसे अपने डर, मोह और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यही गीता की सबसे बड़ी सीख है, अपने भीतर की लड़ाई जीतना ही असली विजय है। गीता महाभारत के फिलॉसफी को 3 कोर आइडियाज में बांटती है, धर्म, कर्म और मोक्षा। धर्म, ड्यूटी और राइटियसनेस का हमारा यूनिक रास्ता है, जिसमें अक्सर मुश्किल चॉइस होती है। कर्म सिखाता है कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो हमारी डेस्टिनी और हमारे आसपास की दुनिया को शेप करते हैं। मोक्ष या लिबरेशन अल्टीमेट गोल है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम, जो निस्वार्थ एक्शन, नॉलेज और डिवोशन से मिलती है। कृष्ण ने कई रास्ते बताए हैं, एक्शन, नॉलेज और डिवोशन सभी स्पिरिचुअल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। ये एपिक हमें समझदारी से काम करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हायर पर्पस ढूंढने के लिए कहता है। इन प्रिंसिपल्स को समझकर हम डेली लाइफ को इनर पीस और फुलफिलमेंट की जर्नी में बदल सकते हैं। महाभारत टाइमलेस वैल्यूज का एक स्रोत है, कंपैशन, ट्रुथ और सेल्फ कंट्रोल। यह नफरत की कीमत और फॉरगिवनेस की पावर को दिखाता है, क्योंकि पांडव युद्ध से पहले शांति के लिए कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर का सच के प्रति डिवोशन, भले ही उसकी बहुत बड़ी कीमत हो, एक मोरल आइडियल के रूप में खड़ा है। यह एपिक धोखे के खिलाफ चेतावनी देता है। यह दिखाता है कि झूठ और अनचेक डिजायर कैसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सेल्फ मास्टरी सेंट्रल है। कृष्ण अर्जुन को अपने माइंड और सेंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं, इनर बैलेंस में स्ट्रेंथ ढूंढते हैं। स्टोरी के फ्लॉयड हीरो हमें याद दिलाते हैं कि वर्च्यू एक डेली प्रैक्टिस है, ना कि एक फिक्स्ड स्टेट। महाभारत का एंड्यूरिंग लेसन, राइटियसनेस के लिए कोशिश करो, भले ही रास्ता मुश्किल हो। महाभारत का इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर में गहराई से फैला हुआ है, और यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत है जो आज भी हर भारतीय की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद है। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और यहां तक कि डेली लाइफ के रिचुअल्स में भी महाभारत की झलक मिलती है। इसके कैरेक्टर्स और प्रॉब्लम्स को मंदिरों, थिएटरों, स्कूलों और घरों में बार बार बताया और समझाया जाता है, जिससे हर जनरेशन को इंस्पिरेशन, सीख और सोचने के लिए नए सवाल मिलते हैं। इस एपिक के थीम्स ने पोएट्री, स्टोरी टेलिंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को गहराई दी है, और ड्रामा, पॉलिटिक्स, यहां तक कि मॉडर्न इंडियन थॉट को भी शेप किया है, जिससे आज के कंटेम्परेरी इश्यूज को समझने के लिए एक नया लेंस मिलता है। भगवद गीता खास तौर पर आज भी लोगों के लिए गाइडेंस और मोटिवेशन का सोर्स है। गांधी से लेकर मॉडर्न थिंकर्स और लीडर्स तक
गीता की शिक्षाएं उनके विचारों और फैसलों में झलकती हैं। लीडर्स, एक्टिविस्ट्स और सीकर्स को ये ग्रंथ आज भी गाइड करता है, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या नेशनल डिस्कोर्स। टेलीविजन, फिल्म और डिजिटल मीडिया के जरिए महाभारत की स्टोरी हर जनरेशन के लिए जिंदा रहती है और नए ऑडियंस को इसके सवालों, डायलॉग्स और डिलेमा से जुड़ने के लिए इनवाइट करती है। बदलती दुनिया में महाभारत विजडम, रेजिलियंस और एथिकल गाइडेंस का एक अमिट सोर्स बना हुआ है। इसकी कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि मीनिंग, जस्टिस और सही गलत की तलाश आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी, और शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा। महाभारत के थ्रू हमारी जर्नी बस शुरुआत है, इसकी असली गहराई पर्सनल एक्सप्लोरेशन के साथ खुलती है। चाहे बुक्स, आर्ट या फिल्म के थ्रू हर रिटेलिंग नई इंसाइट्स और सवाल देती है। एपिक को क्यूरियोसिटी और रिफ्लेक्शन के साथ अप्रोच करें। इसके लेसन उतने ही रिच होते जाते हैं जितना आप उससे जुड़ते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करें, अपने थॉट्स शेयर करें और उस ऑनगोइंग कन्वर्सेशन में शामिल हों जो 1000 सालों से चल रही है। महाभारत एक शेयर्ड हेरिटेज है। इसका विजडम तब और गहरा होता है जब उसे साथ में एक्सप्लोर किया जाता है। इसके सवाल आपको चैलेंज करें, इसकी कहानियां आपको इंस्पायर करें और इसकी फिलॉसफी आपके रास्ते को गाइड करे। महाभारत में आपकी जर्नी अब शुरू होती है। इसे अपनाएं और इसकी टाइमलेस लाइट आपकी लाइफ को रोशन करे।